चलिए अब हम बात करते हैं कि जिनके ऑलरेडी बिजनेस सेटअप हो चुके हैं या फिर 1-2 साल हो गए हैं, उनका ऑफिस भी सेटअप है, तो उनकी क्या सिचुएशन रहेंगी या फिर उनके लिए क्या सजेशन रहेंगे। तो सबसे पहले एक पॉइंट को क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, जो अदर फील्ड है उनकी तरह हमारा वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप कंसल्टेंसी हो या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो, ठीक है, दैट मे बी अ कॉन्ट्रैक्टरशिप और कंसल्टेंसी, तो उस केस में पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली कि आप आपके घर से काम करें। ठीक है, तो ये आपको अभी सभी जितने भी सिविल इंजीनियर है या फिर आर्किटेक्ट है, ये सभी उनको ये कॉमन बात पता ही है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि आप लोग बिजनेसमैन हो, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हो जो आपको मंथली सैलरी मिलेंगी। जो काम आपके पास अभी है, हो सकता है कि वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा लॉकडाउन के ड्यूरिंग, तो उसके बाद आपके पास कोई भी क्लाइंट ना रहे या फिर कोई भी वर्क ना रहे। सो मेरी पर्सनली यहाँ पर सजेशन यही रहेंगी कि जो पैसे आपके पास है, ठीक है, जितनी भी आपने अर्निंग अभी तक की है उसे संभाल के रखिए, संभाल के सेविंग कीजिए। किसी भी चीज़ पर, अब मेरा बिजनेस है, मेरा ऑफिस सेटअप है, तो इस हवा में रहकर, इस ईगो में रहकर आप किसी भी बेफिजुल खर्चों में मत पड़िए। अब दूसरी बात ये जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज अ बिजनेसमैन, आपको बस एक ही वर्ड पर फोकस करना है और वो है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब क्या हुआ कि देखिए, जो भी आपने अभी तक आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है, बाद में आपका जो यहाँ पर आपका नॉलेज है, उसके साथ आपने जो अभी तक इमेज कमाई है अभी तक, ठीक है, आपकी जो एक स्टेटस हुआ है इस सोसाइटी में, तो वो सब आपको सिर्फ सर्वाइव करने के लिए सिर्फ उसे बचा के रखना है। आपको कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है। ये काइंड ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की जो थ्योरी है उसी तरह है कि इस टाइम में, जो लॉकडाउन का टाइम है, इस टाइम में जितने भी बिजनेसमैन है या फिर बिजनेस है, वो अगर खुद को सर्वाइव कर लेंगे, ठीक है, इसमें अगर टिक जाएंगे, तो उन्हें ज़िंदगी में आगे जितनी भी प्रॉब्लम होंगी वो आराम से फेस कर सकते हैं। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इस लॉकडाउन या फिर इस पैंडेमिक के अलावा और भी बड़ी चीज़ अभी हमारे लाइफ में हो सकती है। ठीक है, सो अभी तक की तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो मैं यही यहाँ पर सजेशन दूंगा कि आप इस मेंटेलिटी को हमेशा ध्यान रखिए एज ए बिजनेसमैन अभी के टाइम के लिए, कि सर्वाइव करना हमारा सबसे पहला फर्स्ट मिशन रहेगा। ठीक है, आपको बाकी किसी भी चीज़ों का टेंशन नहीं लेना है, किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं करना है, किसी भी नए बिजनेस में हाथ नहीं डालना है। आपको सिर्फ आपकी जो इमेज है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो नॉलेज है, आपका जो बिजनेस है, उसे बस आपको बचा के रखना है। यही आपका एक मिशन होना चाहिए इस लॉकडाउन के ड्यूरिंग। अब हम यहाँ पर इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअली ये चीज़ें होंगी कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बेसिक पॉइंट है, वो ये है कि जितने भी आपके क्लाइंट है, ठीक है, उनको आपको रिटेन करना है। ठीक है, आपको कोशिश करनी है जितने आपके लॉकडाउन के पहले जो क्लाइंट थे वो आपसे दूर ना जाए। ठीक है, सो कीप योर रिलेशन, प्रोफेशनल रिलेशन मेंटेन विद देम, ताकि आपके क्लाइंट आपसे दूर ना हो। ये सबसे पहली बात। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लॉकडाउन हो चुका है, अब क्लाइंट से कोई कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ आपको जितने भी आपकी, मैं सिर्फ क्लाइंट की ही बात नहीं कहूँगा, जितने भी आपके प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट है वो भी आपको बनाए रखने हैं, ताकि जब ये लॉकडाउन खुले तो ऐसा ना हो कि लोग आपको भूल जाएं। ठीक है, मैं ये यहाँ पर कॉमेडी में बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप इस चीज़ को सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो बिजनेसमैन होता है या फिर हमारे कंसल्टेंसी या फिर जो साइट वर्क होता है, इसमें एक चीज़ होती है कि अगर आप लोगों को टाइम नहीं दोगे, अगर आप लोगों के दिल में जगह नहीं बनाओगे, तो आपका काम किसी और को चला जाता है। सो कीप योर रिलेशनशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप प्रॉपरली, जैसी वो लॉकडाउन के पहले थी। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आपको जो भी काम मिले, फिर वो चाहे छोटा काम हो या फिर बड़ा काम हो, मैं तो यहाँ पर यही सजेशन दूंगा कि अगर वो आपके बिजनेस के रिलेटेड है, अगर वो आपके रिलेटेड है, तो प्लीज़ उस काम को कीजिए। वहाँ पर ये मत देखिए कि मेरा एक्सपीरियंस कितना है, मैं एक्सपीरियंस यहाँ पर बिजनेसमैन हूँ या फिर सिविल इंजीनियर हूँ, तो मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। अब आपको काम को सिर्फ काम की तरह ही देखना पड़ेगा, छोटा है बड़ा है इस तरह से आपको देखना नहीं पड़ेगा। बिकॉज कम अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी या फिर कम आपको अभी यहाँ पर जो है क्लाइंट मिलेंगे, तो अब आपको देखना है जो भी आने वाला है, ठीक है, वो अगर आपके बिजनेस के रिलेटेड है, तो आपको इस क्लाइंट को आपके हाथ से निकलने नहीं देना है। तो इस बात पर भी आपको वर्क करना पड़ेगा या फिर मेंटेलिटी बनानी पड़ेगी कि किसी भी काम को अभी छोटा या बड़ा हम नहीं कह सकते, एटलीस्ट फॉर द 1-2 ईयर्स। और उसके साथ एक और बात है जो सर्वाइवर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी, वो ये है कि एक बिजनेसमैन बनने के लिए आपने कई साल लगा दिए। ठीक है, एक ऑफिस सेटअप करने के लिए, उसके रिलेटेड ग्रोथ करने के लिए आपने कई साल लगा दिया, और उस सालों में आपने कुछ अच्छी आदतें एज अ बिजनेसमैन आप में आ चुकी है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, वो प्रोफेशनल आदतें हो सकती है या फिर पर्सनल आदतें हो सकती है। तो प्लीज़ उन आदतों को अपने से दूर ना करें। ठीक है, क्योंकि कैसा है, ये बहुत लंबा टाइम है, अगर आप किसी चीज़ को अगर इग्नोर करना शुरू कर दोगे तो वो आपकी आदत बन जाएंगी। सो मैं यही कहूँगा कि किसी भी
अच्छी आदत जो आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैं अपना यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मेरी आदत थी कि जब भी मैं अपने ऑफिस में खाली बैठा रहता था तो मैं अपने फील्ड के रिलेटेड जो करंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, करंट न्यूज़ है, वो सब मैं पढ़ता था और उसे अपने डायरी में या फिर अपने ब्लॉग पर मेंटेन करता था, ठीक है, नोट करके रखता था। तो अभी भी मैं ये चीज़ कर रहा हूँ बिकॉज ये चीज़ें मुझे करंट फ्लो के साथ मेंटेन रखती है। तो इसी तरह की जो भी आपकी अच्छी आदतें होंगी वो आपको अभी भी संभाल के रखनी है, उन आदतों से आपको दूर नहीं होना है। ये यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। और जो इस कैटेगरी में जो लास्ट बात आएंगी वो ये कि जो आपके स्किल सेट्स थे, ठीक है, अब जो आदतें, ये पॉइंट अलग है, ठीक है, वो आदतें ऐसी होती है कि जो आप 21 दिन अगर प्रैक्टिस करोगे और मे बी 1 मंथ, तो वो आपको लग भी सकती है और वो आदतें छूट भी सकती है। लेकिन अब यहाँ पर बात है प्रोफेशनल स्किल सेट, ठीक है। देखिए अब जो टाइम है, इस टाइम में आपको ऑलरेडी अगर आपके जो बिजनेस रिलेटेड जो स्किल सेट है, प्रोफेशनल स्किल सेट, एग्जांपल देता हूँ कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं BPMS टीपी क्लाइंट जो है उस पर मैं अभी एक्सपर्टली काम कर रहा हूँ, ठीक है, साथ ही साथ सबमिशन ड्राइंग, देन 3D वर्क, ये सब चीज़ें, मतलब कंसल्टेंसी रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर है मैं उसमें एक्सपर्टली काम कर रहा हूँ। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है खुद के लिए एज अ प्रोफेशनल पर्सन कि जो भी मेरी सॉफ्टवेयर स्किल्स थी या फिर टेक्निकल स्किल थी, मुझे उन पर रिवीजन देना चाहिए, ठीक है, बिकॉज बहुत लंबा टाइम होता है। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा था SFD BMD, ठीक है, अब अगर आपको इंजीनियरिंग करके 3 साल हो गए और आपने SFD BMD देखा नहीं है तो बस आपको सिर्फ SFD और BMD का जो वर्ड है वही दिखेंगे, उसका एक्चुअल मीनिंग आपको नहीं पता चलेगा। सो यही चीज़ है कि हमने वहाँ पर 4 साल इंजीनियरिंग की या फिर डिप्लोमा प्लस इंजीनियरिंग की, उसके बाद भी अगर आपको आज भी SFD BMD याद नहीं आ रहा है तो ये तो परफेक्ट एग्जांपल है कि हम चीज़ें भूल जाते हैं। तो ये चीज़, वो तो एजुकेशनल या फिर क्वालिफिकेशन के रिलेटेड चीज़ थी तो उसको हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं वो अगर आप इस टाइम में भूल गए सो देन इट मे बी अ वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर योर फ्यूचर। सो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके प्रोफेशनल स्किल थे, जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट थे, आपको उस चीज़ पर प्रैक्टिस करते रहने चाहिए। और अगर पॉसिबल है, अगर आपके पास टाइम हो, जो कि अभी सभी के पास है, तो उस टाइम में आप नई स्किल भी सीख सकते हो जो आपके बिजनेस के रिलेटेड ज़रूरी है। तो इस बात को आपको इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है अगर आपको सर्वाइव करना है फ्यूचर में। और अब यहाँ पर हम लास्ट पॉइंट पर आते हैं। एज अ बिजनेसमैन, अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो आपको कौन सी चीज़ पर एक्चुअली प्रैक्टिकल में ध्यान देना पड़ेगा इन फ्यूचर। अब वो रहेंगी जब लॉकडाउन ओपन होगा, उसके बाद आपको हमेशा याद रखना है कि अब आपको आपके जो ग्राहक हैं उनमें सच में भगवान दिखने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ईगो था या फिर जो आपकी प्रोफेशनल स्ट्रिक्टनेस थी, ठीक है, जो कि मैंने अपने एक वीडियो में बताई थी, आप डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है वीडियो की, वहाँ से आप देख सकते हो कि एक सिविल इंजीनियर पैसे कैसे कमाते हैं, तो उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं बस एक चीज़ कहूँगा कि अब एक चीज़ बदल जाएंगी जो कि आपको प्रोफेशनली बदलनी है, वो ये है कि आपके रेट्स जो रहेंगे वो तो आपको कम नहीं करने हैं, ठीक है, बिकॉज आप उतना ही एफर्ट्स, उतनी ही मेहनत उस काम पर कर रहे हो, तो आपको बेसिकली आपके रेट्स तो कम नहीं करने हैं, लेकिन आपको लोगों को टाइम देना होगा। पेमेंट आप अब इस तरह से नहीं ले सकते कि सर मुझे 7 दिन में ही पेमेंट चाहिए, 8 दिन में ही पेमेंट चाहिए, मुझे अभी के अभी 50% चाहिए या फिर अभी के अभी मुझे 100% पेमेंट चाहिए। तो अब आपको लोगों को थोड़ी ढील देनी पड़ेगी। पेमेंट उतना ही लीजिए जितना आप ऑलरेडी पहले लेते थे, लेकिन 50% की जगह आप 20%, ठीक है, 8 दिन की जगह 10 दिन, ऐसा आपको टाइम देना पड़ेगा। ये इसलिए है कि अगर आप टाइम नहीं दोगे लोगों को तो अदर लोग हैं जो ये फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये आपके बिजनेस के ग्रोथ पर इम्पैक्ट कर सकता है। सो बेसिकली आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके रेट जो है वो तो कम नहीं करने हैं, लेकिन लोगों को टाइम देना है पेमेंट के लिए, किसी को भी फोर्स नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज अब हमें जो हमारे क्लाइंट हैं, नए क्लाइंट हो या फिर पुराने क्लाइंट हैं, तो उन्हें भगवान की तरह ही ट्रीट करना है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, मुझे पता है कि मैं सभी पॉइंट कवर नहीं कर सका, लेकिन जो बेसिक पॉइंट है वो मैंने यहाँ पर कवर कर ली है। दोस्तों अगला वीडियो आने तक आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपका शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और इसी मोटिवेशन से हम इस तरह की वीडियो ला सकते हैं। थैंक यू।